मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान कैसे और किसके ऑर्डर पर अपलोड किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब मांग लिए। पूछा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्तें कब दायर की। PTI, इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। मुतफरिक दरखास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। इसराइल दहशतगर्दी से बाज न आया, लेबनान के खिलाफ जाहरियत तेज कर दी। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज लेबनान पर 400 के करीब हमले किए गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई रॉकेटों की बारिश कर दी। हीफा के करीब फौजी अड्डे पर रॉकेट बरसा दिए। हिजबुल्लाह कमांडर समेत 38 अरकान शहीद हुए। 2 अहम कमांडर्स इब्राहिम अकील और अहमद भी निशाना बने। बैरूत में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लेबनानी सरहद के करीब ड्रोन से 2 मिसाइल दागे गए। उधर मशरिक़ वस्ता में सहूनी जाहरियत से खत्ते में कशीदगी बढ़ने लगी। फ्रीकैन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत का खतरा। अमरीका ने अपने शहरी को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। उर्दन की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान से निकलने की अपील। वजारत खारिजा का अपने शहरियों को लेबनान का सफर ना करने का मशवरा। मुकर्रर वक्त खत्म होते ही पुलिस का एक्शन। PTI का पावर शो खत्म। पुलिस ने काहना में जलसा खत्म करवा कर कंट्रोल संभाला। बैरिस्टर गौहर समेत रहनुमाओं को स्टेज से नीचे उतारा। बिजली मुनक़ता, पंडाल अंधेरे में डूबा रहा। जलसा गाह की तमाम लाइट्स बंद कर दी गईं। 6 बजते ही DJ ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। कारकुन भी जलसा गाह से वापस चले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वक्त पर ना पहुंच सके। जिला इंतजामिया ने 43 शराइत के साथ शाम 6 बजे तक जलसे की इजाजत दी। अली अमीन गंडापुर जलसा खत्म होने के बाद जलसा गाह पहुंचे। कारकुनों के साथ गाड़ी पर जलसा गाह आए। हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। अपने वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोगों ने लाहौर में भी फस्ताहियत का मुकाबला किया। आज अपना बयानिया पेश करूंगा। जलसा गाह पहुंचा तो सब कुछ उखाड़ दिया गया था। फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना उनकी आईनी तरमीम को। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, मरते दम तक अदलिया के साथ हैं और नाजायज होने नहीं देंगे। लाहौर में दाखिल होने से पहले कंटेनर खड़ा होने पर गुस्से में आ गए। फिरोजवाला में अली अमीन गंडापुर ने हाथ में राइफल पकड़ी, खड़े हुए ट्रक का शीशा तोड़ दिया, पैदल लाहौर की तरफ चल पड़े। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर काफिले की सूरत में लाहौर पहुंचे। अली अमीन गंडापुर के साथ कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान की अवाम रोडों पर है। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। अब मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अगर ईगो को नहीं जोड़ेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना। मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, आवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना जलसे से खिताब। कहा, आवाम की आवाज सुनो, नकारा खुदा को समझो। रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। आवाम को आवाम से नहीं लड़ाना, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। खुदारा होश के नाखुन ले। लतीफ खोसा ने कहा, एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, नाकामी पर ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, 8 फरवरी को फ्रेब हुआ, झूठी हुकूमत कायम की गई। झूठी हुकूमत आइन में तरमीम कर रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद 3500 कुर्सी, ये इनके अपने अदादो शुमार हैं, जलसा गाह में लगाई गई। लाहौर की आवाम ने और पाकिस्तान की आवाम ने इस सियासत को मुस्तरद कर दिया। 2 बजे जो शख्स निकला हो खैबर पख्तूनख्वा से, उसकी नीयत आपको लगती है कि उसने जलसा गाह में पहुंचना था? अगर आज आपको ठंड पड़ गई है तो अब आएँ, मरियम नवाज शरीफ के साथ ट्रैक्टर स्कीम का मुकाबला करें, किसान को रिलीफ देने का मुकाबला करें, किसान कार्ड का मुकाबला करें।
पंजाब हुकूमत ने पीटीआई का जलसा नाकाम करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं आवाम ने इंतशार, फसाद और गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद किया। वजीर आला ने गंडापुर की गलीज जुबान के बावजूद आने की इजाज़त मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश करती हूँ। गंडापुर रास्ते में बंदूकों से गाड़ियों के शीशे तोड़ने अमीन गंडापुर रहे, वक्त पर जलसा गाह क्यों नहीं पहुंचे। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने तनकीद करते हुए कहा पीटीआई का पंजाब से खात्मा हो चुका, आवाम ने पीटीआई की फितना फसाद की सियासत रद्द कर दी। अली अमीन गंडापुर केपी के मसाइल पर तवज्जो दें, वो जलसों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। अदादो शुमार जारी करते हुए कहा पूरे पंजाब से सिर्फ 3000 अफराद जलसे में शरीक हुए, लाहौर से 1500-1600 लोग जलसे में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है पीटीआई का जलसा खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। पीटीआई चाहती है पाकिस्तान तरक्की न करे, उनके जलसों का सिर्फ एक ही मकसद है हमारा लीडर रिहा करें। ऐसे तो उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। IMF को खत क्यों लिखे गए, मुल्क डिफॉल्ट करने की दुआएं क्यों की गईं? उनकी हमेशा मुल्क में अनारकी फैलाने की ख्वाहिश रही है। हम लोग के प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हो उनमें से मैं पिक एंड चूज करूंगी फलाना चीफ जस्टिस बने। मेरे ख्याल के मुताबिक आप होश के नाटक लेने चाहिए और चीजों को मेरिट पे चलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से चीफ जस्टिस कोई बनता है मेरिट पे, कोई भी है, उसका 1 महीना आता है, 6 महीने आते हैं, साल आते हैं, उसको करने दें। और जब वो रिटायर उसको जाने दें। एक्सटेंशन आप क्यों देते हैं? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म होश के नाखून लें, चीज़ों को मेरिट पर चलने दें। वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है वो जज की सिलेक्शन खुद करें। वो कहते हैं 3 या 5 जजों में से किसी को चीफ जस्टिस बनाऊंगा। कहोटा में लोग कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। कोई 1 माह या 6 माह के लिए चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। वो रिटायर्ड होते हैं तो जाने दें, एक्सटेंशन क्यों देते हैं? जब 7 और 4 नंबर वाले को सियासतदान ऊपर लाते हैं, वो सियासतदान को ही जूते मारता है। सरबराह CUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपने हदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपने आईनी हदूद में रहें। सियासी, इक्तिसादी और अमन व अमान के हवाले से कमजोरियां हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़ फोड़ केस में जमानत भी खारिज। इस्लामाबाद की ATC ने फैसला सुना दिया। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुसलसल गैर हाजिरी पर उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। फैसल जावेद की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर को हिफाजती जमानत भी मिल गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। दरखास्त गुजार अवामी नुमाइंदा है, रुपोश नहीं हो सकते। उधर शराब बरामदगी केस में जज की समात से मासरत, समात 5 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक केस में गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए चले गए। लंदन में क़याम करेंगे। 23 सितंबर को अमरीका जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना है आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। न्यूयॉर्क में इंतहाई मसरूफ दिन गुजरेंगे। अमन, तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के अंबूर को उजागर किया जाएगा। जनरल असम्बली में दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखूँगा। मुख्तलिफ अंबूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूँगा। कराची से कश्मीर तक लूटमार जारी है। यहाँ हर तरफ करप्शन है, शदीद बदअमनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नमीर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब। कहा 18वीं तरमीम के बाद सिंध आने वाला बजट पीपल्स पार्टी हड़प गई। हुकूमत आनी तरमीम करके अदलिया पर कंट्रोल करना चाहती है। हुक्मरानों से आवाम बेजार हो चुके।
FBI का करप्शन में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ एक्शन, अफसरान का सुराग लगाने के लिए एजेंसियों की मदद लेने का फैसला। चेयरमैन FBI ने कहा इदारे में सजा और जजा का सख्त निज़ाम लागू किया जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट में किसी भी किस्म की करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे इन अफसरान पर नजर रखेंगे जो बदअनवानी में मुलव्विस होंगे और उनको किसी तौर नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान में भी अफगान हुकाम की जानिब से कौमी तराने की तौहीन, तालिबान सिफारतकार तकरीब में तराने पर खड़े न हुए। ईरानी वजारत खारिजा का सख्त रद्द अमल, अफगान सिफारत खाने के निगरान की तलबी, शदीद मजम्मत की।